सेशन ऐसे लेके चलेंगे कि आप लोग अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फील्ड के हमें बताएंगे प्रैक्टिकली। आप कहेंगे सर जो भी आपने स्लाइड पे लिखा है ये सब बकवास है, बिल्कुल इसी तरह बोलना है आपने। सर डॉक्टर चैम्बर में तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं कैसे ये 7 मसाले लगाऊंगा, सेल्स कॉल स्टेप्स में कैसे बताऊंगा। वो तो फौरन कहता है जल्दी जल्दी करें। मैं इंटर हुआ और उसने क्या कहा, यार गल खत्म करो और जाओ। तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ भी किताब में लिखा है प्रैक्टिकली गलत है। क्या कहने हैं हजूर, क्या कहने हैं भाई, क्या कहने हैं भाई। मैंने कहा ना जो वो टारगेट होगा, ठीक है। और वो खुद बोलेगा सर मैं हूं ना। ओके जी। सो किताब गलत नहीं होती, ये याद रखना आज सजा। ओके जी। सेलिंग स्किल, it is the application of knowledge in a logical sequence that persuades a customer to buy a particular product. सेलिंग है क्या, बेसिकली एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर आखिर में होता क्या है कि कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीद लेता है। सिंपल इज दैट, सबको पता है, सबको आता है, आसान काम है क्या। इट इज द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग एंड परसुएडिंग अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। अभी रीशफल करेंगे, कुछ टर्म्स इसके अंदर मैंने रखी है क्योंकि 2 घंटे के अंदर सेलिंग स्किल पूरा नहीं होगा। हम ये कोशिश करेंगे कि टॉपिक सारे थोड़ा 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 करके टच करें, लेकिन जो बेसिक हम कॉन्सेप्ट्स हैं 1-2 भी क्लियर करके चले जाएं तो हम कहेंगे यार हमने इतनी मेहनत जो की है, आप लोग पूरा पाकिस्तान से ट्रैवल करके आए हैं, इतनी दूर आए हैं, तो कुछ ना कुछ लेके जाएं। ठीक है जी। कुछ टर्म्स हैं, नीड, नीड किसे कहते हैं, जरूरत को। जरूरत क्या होती है, इजाद की मां होती है। इजाद कहां है भाई, जरूरत इजाद की मां होती है, तो इजाद कहां है। ये किसने बोला था पहले, ये तो बताओ ना जरा, ये मुझसे मिस कैसे हो गया भाई, नाराज क्यों यार। एंजॉय करो। जरूरत इजाद की मां होती है। जरूरत, नीड उसे कहते हैं जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। वेरी सिंपल। हवा के बगैर हम, खाने के बगैर हम, तो नीड क्या है, जिसके बगैर हम नहीं रह सकते, उसको नीड बोलते हैं। इजाद की मां अलग कुछ और होगी भाई। नीड क्या है, जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। क्यों बार बार कह रहा हूं, अगर एक टर्म आ रही है, यू कांट सर्वाइव विदाउट इट, लाइक फूड, एयर, वाटर एक्सेट्रा। व्हाट इज वांट, वांट का उर्दू में मायने क्या है, ख्वाहिश। वो चीज जिसके बगैर हम रह सकते हैं, रह सकते हैं। मोबाइल के बगैर हम रह सकते हैं, नहीं रह सकते। कंप्यूटर के बगैर रह सकते हैं, टीवी के बगैर रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। तो नीड वो जिसके बगैर हम नहीं रह सकते, वांट वो है जिसके बगैर हम रह सकते हैं, लेकिन हम ख्वाहिशात के पीछे ज्यादा भागते रहते हैं। मोबाइल फोन ये वाला नहीं, ये वाला ले लें जनाब, गाड़ी अब ये नहीं, ये ले लें, ख्वाहिशात है ना, इसके पीछे हम भागते रहते हैं। तीसरी टर्म क्या है, डिमांड। व्हेन यू वांट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड यू आर एबल टू पे फॉर इट। ठीक है जी। अच्छा, ये नीड, वांट, डिमांड मैंने क्यों रखे हैं, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हम बेसिकली फार्मा प्रोफेशन या किसी भी सेलिंग प्रोफेशन में हम क्या बेचते हैं, सिंपल जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। ठीक है ना जी बेटा, क्या बेचते हैं, अपना नॉलेज बेचते हैं जी बेटा। या कस्टमर हमसे क्या खरीदता है, प्रोडक्ट खरीदता है। कस्टमर हमसे क्या खरीदता है, और कोई ऐड करे, जल्दी करे, कॉन्सेप्ट खरीदता है। अच्छा, मेरी जरूरत कपड़ा है जी सर, तो मैं कपड़ा लूंगा, कॉन्सेप्ट लूंगा, कपड़ा लेंगे। मेरी जरूरत क्या है, तो कस्टमर आपसे क्या खरीदता है, या वो आपसे अपने किसी प्रॉब्लम का हल खरीदता है। पॉइंट पे आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कस्टमर याद रखें, आपसे हमेशा क्या खरीदेगा, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खरीदेगा, वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदता।
वो प्रोडक्ट उसके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी तो वो आपसे खरीद लेगा। इसी को मैं बार बार एलोबरेट करूंगा। कस्टमर आपसे सॉल्यूशन लेता है, वो आपके पास एक प्रॉब्लम लेकर आता है। अभी अपने जहन को डॉक्टर चैम्बर से बाहर ले जाएं, जनरल ले जाएं। आप किसी दुकान के पास जाते हैं, दुकानदार के पास, आपको किसी जरूरत होती है, कोई प्रॉब्लम होता है आपका, और उस दुकान में आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आप वो ले लेंगे। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे। तो पहली चीज, बेसिक चीज, कि आप प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, आप क्या बेचते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेचेंगे आप, कोई हल बेचेंगे किसी प्रॉब्लम का। अब डॉक्टर की नीड क्या है? डॉक्टर की नीड यह है कि उसके पास जो पेशेंट बीमार होके आया है वो ठीक होके जाए, उसका सॉल्यूशन चाहिए, उसको उसके मरीज की, उसको सॉल्यूशन, उसको उसके मरीज की बीमारी की दवाई चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखें कि आप हमेशा क्या बेचने जा रहे हैं? किसी मसले का हल बेचने जा रहे हैं। अगर मैंने सिर्फ इतना बता दिया, सर जुल्फिकार अली कुरैशी एप्राम इंटरनेशनल एजोप्राम के रिमाइंडर के लिए आया हूं, सर 26 रुपए 20 पैसे इसकी प्राइस है, दैट्स इट। तो क्या आपने उसके किसी प्रॉब्लम को एड्रेस किया? नहीं सर। कोई सॉल्यूशन दिया? नहीं सर। नथिंग एट ऑल। पहली बेसिक चीज कि हम अगर सिलिपेनेम बेच रहे हैं तो क्या सॉल्यूशन लेके जा रहे हैं, या आप जो वार्ड प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है? कि आप उनको जब डिजीज पार्ट बताते हैं कि जनाब यहां पे इसकी एमआईसीज ये हैं, इसके इंडिकेशंस ये हैं और इसके रिजल्ट्स ये हैं, ठीक है, बेनिफिट्स इसके ये हैं। बड़ी काम की बात की इन साहब ने, बेनिफिट्स। तो इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले डॉक्टर की नीड, वांट या डिमांड का पता होना चाहिए। फिर सॉल्यूशन देने के लिए उसको आपने के प्रोडक्ट के फीचर पता होने चाहिए। कोई बंदा मुझे सिंपली बता सकता है कि इस बल्ब का फीचर क्या है? जिन्होंने ट्रेनिंग की है स्पेशली, आज वो फंसेंगे। फीचर किसे कहते हैं? सर इसकी शेप वगैरह। वेरी गुड, शाबाश। और इसकी जो साइज वगैरह होता है। हाँ, फीचर या खसूसियत किसे कहते हैं? बड़ा मुश्किल वर्ड्स है वैसे। फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट, ये 3 टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। मैंने एडवांटेज को बीच में गायब कर दिया है ताकि समझ जाएंगे। हम फीचर और बेनिफिट की इस सेशन में बात करेंगे, ठीक है? ये गिलास शीशे का बना हुआ है जी सर। शीशा इसका क्या है? फीचर। प्लास्टिक का बना होता तो वो प्लास्टिक का उसका अपना एक फीचर होता, खसूसियत होती, ठीक है? इसका बेनिफिट क्या है शीशे के गिलास का? इसमें से पानी नजर आ रही है, पानी आपको साफ नजर आएगा, एडवांटेज हो गया, बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट क्या होगा? आपको यह पता लगेगा कि पानी साफ है या नहीं। फीचर बेटा समझ आया? किसे कहते हैं फीचर, बताएंगे आप? फीचर सर इसकी जो खसूसियात होती हैं, मिसाल के तौर पे बल्ब की जो शेप होती है उसको कहते हैं फीचर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके। So feature is the shape and characteristics of a product that may describe that the product physically or describe its contents. Feature of a product should focus on the most valuable properties of that product strength. For example, 100 milligram is the concentration of active ingredient. अब 100 मिलीग्राम एक स्ट्रेंथ है, ये फीचर है। 250 मिलीग्राम एजिथ्रोमाइसिन की स्ट्रेंथ है, फीचर है ये। उसका बेनिफिट क्या है वो आपको कल ट्रेनिंग सेशंस में पता लगेगा, ठीक है सर? फीचर आप लोगों को क्लियर हो गया? 3-4 टर्मिनोलॉजीज मैंने बयान करने। बेनिफिट क्या है? एक्चुअल फैक्टर दैट सेटिस्फाइड सर्टेन नीड और वांट ऑफ अ कस्टमर originated बाय सर्टेन प्रोडक्ट। बेनिफिट शुड इक्वल टू बेनिफिट, जो उन्होंने कहा था ना कि आपकी पहले उसकी नीड पता होगी,
आप प्रोडक्ट का फीचर बताएंगे, सर इसका ये फीचर है, ये खसूसियत है और ये आपका बेनिफिट हो गया, इस फीचर की वजह से ये बेनिफिट हो गया। नहीं समझ आ रही, कॉम्प्लिकेटेड है? हाँ भाई पीछे बैठे हुए, चाय पी ली? क्या बता रहा हूं, क्या है बेनिफिट? भाई मोटे आदमी में चर्बी नालबरी ज्यादा होती है, ठीक है, उसको सर्दी, जहां तक मैं 2-4 मोटों को जानता हूं तो उनको कम लगती है, ठीक है। बात कर रहे थे बेटा, अटेंटिव रहो, देखो ये गपशप भी चलेगी ताकि आप लोग लाइव रहें, और फायदा, खसूसियत और फायदा। तो आपकी प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है ये कस्टमर की नीड को मैच करेगा, तब वो कहीं जाके प्रोडक्ट खरीदेगा। अब हो क्या रहा है इंडेक्सा कैमरा, ये इसका फीचर है। आप जाते ना कितना मेगापिक्सल है कैमरा, मेमोरी, ये वो, तो उसी की मिसाल। जी भाई, हाँ, मेगा पिक्सल कैमरा मींस फीचर है, बेनिफिट क्या है कि जी इट कैप्चर्स योर मेमोरीज। देन 128 GB या 256 GB ये भी फीचर है, कीप दीज मेमोरीज। हार्ड डिस्क का फीचर कि भाई इतनी कैपेसिटी है, बेनिफिट क्या है कि जी इतना स्टोरेज वो आपको आपकी चीजों को स्टोर कर लेगा। सेम न्यू वायरलेस ईयर पॉड्स, कन्वीनियंट लिसनिंग, वायरलेस ईयरफोन का फायदा किया हुआ, फीचर बेनिफिट, ये आपके पास नोट्स में भी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप समझिए फीचर बेनिफिट, इस एग्जांपल से भी आप लोगों को क्लियर होगा कि फीचर क्या है और बेनिफिट क्या है।